नमस्कार, फटाफट 100 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। आइए कर रहे हैं खबरों की शुरुआत। पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की आज 108वीं जयंती है। आज इस दौरान जींद की नई अनाज मंडी में इनेलो की महारैली है। देश भर से कई बड़े नेता समारोह में शामिल। समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा शामिल हो सकते हैं। इसके साथ प्रकाश बादल, फारूक अब्दुल्ला के त्यागी को न्योता। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर ताऊ देवीलाल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम ने लिखा, हरियाणा के विकास में उनके अभूतपूर्व योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ताऊ देवीलाल की 108वीं जयंती पर ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की। यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज 2020 का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में 761 उम्मीदवार पास हुए। पीएम मोदी ने ट्वीट कर यूपीएससी नहीं क्लियर ना करने वाले छात्रों का बढ़ाया हौसला। जिन छात्रों ने यूपीएससी क्लियर नहीं किया, परेशान ना हो। सिविल सर्विसेज परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल करने पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शुभम कुमार को बधाई दी। महेंद्रगढ़ के गांव बसई की ममता यादव यूपीएससी में पूरे देश में 5वां स्थान प्राप्त कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। ममता यादव ने सफलता का श्रेय अपने परिजनों और गुरुजनों को दिया। उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। महेंद्रगढ़ के ही गांव कावी की देवयानी के यूपीएससी में 11वां रैंक उन्होंने हासिल किया। देवयानी हिसार मंडल के कमिश्नर और वरिष्ठ आईएएस विनय सिंह यादव की बेटी हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यूपीएससी की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी को ट्वीट कर उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपीएससी की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी को बधाई दी है। उन्होंने कहा, हरियाणा के बच्चों ने फिर से झंडा गाड़ दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बच्चों ने देश का नाम रोशन किया है। दूसरे राज्य के मुकाबले प्रदेश के बच्चों का प्रदर्शन बेहतर रहा। पैरालंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले मनीष नरवाल का ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर 79 में स्वागत किया गया। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और फरीदाबाद के जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव का स्कूल के चेयरमैन भारत भूषण शर्मा ने फूल मालाओं से स्वागत किया। मंत्री मूलचंद शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मनीष निर्मल के प्रयासों को न केवल सराहा, बल्कि कुंदन स्कूल के आयोजकों को भी इसकी बधाई देते हुए मनीष के प्रदर्शन की सराहना की। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने अमेरिकी दूतावास प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका के आर्थिक अधिकारी ट्रेविस कोबर्ली और कवलिन चटवाल शामिल थे। मुख्य सचिव ने उन्हें चंडीगढ़ और हरियाणा का इतिहास बताया। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को यह बताया कि हरियाणा उच्च शिक्षा, उद्योग और निवेश के क्षेत्र में आकर्षण के केंद्र के रूप में विकसित हुआ। उन्होंने बताया, टोक्यो ओलंपिक के दौरान हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश के 40% पदक हासिल कर अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज कराई। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि राज्य में उच्च शिक्षा ने सरकारी संस्थानों के अलावा 23 निजी यूनिवर्सिटी हैं, 5 पाइपलाइन में हैं और इंटर्नशिप, ट्रेनिंग समेत एक्सचेंज प्रोग्राम की भी पर्याप्त संभावनाएं हैं। उत्तर भारत में होने के कारण हरियाणा में सड़कों और रेलवे का बहुत अच्छा नेटवर्क है, जो इसे निवेश के लिए पसंदीदा जगह बनाता है। सिरसा के कीर्तिनगर में हरि विष्णु कॉलोनी की गली नंबर 1 में दोबारा निर्माण करने के लिए तोड़फोड़ की गई, लेकिन अब निर्माण में ढिलाई बरती जा रही है। लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य में ढिलाई बरती जा रही है। मामले को लेकर पार्षद ने कहा कि सीवरेज की दिक्कत यहां रहती है। उन्होंने कहा कि पहले बड़ी मोटरें होती थीं, लेकिन अब छोटी मोटरें लगाई गई हैं, जिससे ये दिक्कत आ रही है। चरखी दादरी के बाबा स्वामी दयाल धन पर सर्व खाप सर्व जात महापंचायत का आयोजन। किसानों के 27 सितंबर को भारत बंद करने को लेकर रणनीति।
कुरुक्षेत्र में किसान पुलिस एक बार फिर आमने सामने। किसान बेसुध हैं। किसान बीजेपी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा हरियाणा के उत्तर प्रदेश स्तरीय सेमिनार का विरोध कर रहा है। सैनी समाज में होने वाले सम्मेलन में शाम 4 बजे प्रदेश के 600 से 700 पदाधिकारी शामिल होंगे। कुरुक्षेत्र में पुलिस और किसान हुए आमने सामने। किसानों को सीआरपीएफ की टुकड़ी या फिर पुलिस बल द्वारा बसों में घसीट कर ले जाना जा रहा है। रुतला के गांव सीकरे में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुल बनने के बाद रोडवेज की बसें पुल के ऊपर से निकल जाती हैं, जिससे स्थानीय लोगों को दिक्कत होती है। पार्षद शैलेंद्र सिंह ने परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा को ज्ञापन सौंपा। सीकरी गांव में बस स्टैंड बनवाने की मांग की। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भरोसा दिलाया कि आगे से भी बस हरियाणा रोडवेज की वहां से गुजरती है और सभी पुल के नीचे से होकर जाएंगी। सिरसा में बरसात और खराब बीज की वजह से फसलें खराब हुई हैं। जिले भर के किसान परेशान हैं। जिला उपायुक्त को किसानों ने ज्ञापन सौंपा। उपायुक्त ने किसानों को आश्वासन दिया और तुरंत खराब हुई फसलों को सरकार को इसके बारे में संज्ञान देंगे। सोनीपत की प्रीत बैडमिंटन अकादमी में 3 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 4 राज्यों के 500 खिलाड़ी 3 दिनों तक बैडमिंटन में दिखाएंगे दम। फरीदाबाद में एक और रोटरी क्लब का गठन किया गया, जिसे रोटरी क्लब फरीदाबाद संस्कृति के नाम से जाना जाता है। बताया जा रहा है कि 34वां क्लब रजिस्टर्ड होगा। रोटरी क्लब संस्कृति की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में चार्टर्ड प्रेसिडेंट लवविज ने कहा कि जिस तरह से क्लब का नाम है उसी तरह से काम किए जाएंगे। रोटरी दीघल ने कहा कि संस्कृति क्लब की तरफ से महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर फोकस किया जा रहा है। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर विजय जिंदल ने कहा कि रोटरी एक ऐसा संगठन है जो पूरे विश्व में काम कर रहा है। के नारे लगाए। कैलाश मानसरोवर और तिब्बत को मुक्त करवाने के लिए विरोध प्रदर्शन। सहयोग मंच गुरुग्राम ने चीन पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। गुरुग्राम के डाकखाना चौक पर पाकिस्तान और चाइना का झंडा फूंका गया। फरीदाबाद में बीके चौक पर लाखों मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर। आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में शहर में प्रदर्शन किया। वर्कर्स यूनियन की प्रदेश महासचिव पुष्पा दलाल ने कहा, 8 ट्रेड यूनियन के आह्वान पर 22 अक्टूबर को दिल्ली में तमाम आंगनबाड़ी वर्कर्स सरकार के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे। गोहाना के विधायक जगबीर मलिक ने गोहाना हलके के गांव का दौरा किया। खेतों में भरे पानी से किसानों के खराब हुई फसलों को जो नुकसान हुआ उसका जायजा लिया। कैथल में आंगनबाड़ी वर्कर्स, हेल्पर, आशा वर्कर और मिड डे मील वर्कर्स स्कीम के तहत काम करने वाली महिलाएं हड़ताल पर। वर्कर नेताओं ने बताया कि सरकार एक तरफ जो कह रही है, सरकार प्ले स्कूल के नाम पर, सरकार ICDS में प्रथम के नाम पर NGO को लेकर आ रही है, जिससे रोजगार खतरे में है। गोहाना में शुक्रवार को गोहाना मुडलाना कथुरा ब्लॉक की परियोजना वर्करों ने एक दिन की हड़ताल की है। शहर के जवाहर नेहरू पार्क में इकट्ठा होकर अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वर्करों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, निजीकरण पर रोक लगाने और कच्चे कर्मचारियों की छंटनी को तुरंत बंद करने की मांग। करनाल के सदरपुर गांव में एक व्यक्ति के खिलाफ थाने में केस दर्ज होने से जबरदस्त बवाल हुआ। ग्रामीण भड़क गए। पुलिस ने सदरपुर निवासी सुलेख के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। सुलेख का आरोप है कि गांव पहुंचे पुलिस कर्मियों ने उसके 15 वर्षीय बेटे का अपहरण किया। पुलिस ने करीब 6 लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू की है। सदरपुर गांव के सरकारी स्कूल से शुरू होने के मामले को इस कदर तूल पकड़ा कि ये मामला मारपीट तक पहुंच गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी सुलेख के खिलाफ केस दर्ज किया है। गुरुवार देर शाम पुलिस की टीम सुलेख की तलाश में गांव पहुंची। सोनीपत में निजी स्कूल के कमरे की छत गिरने से 35 लोग से ज्यादा लोग बच्चे घायल हुए हैं। घटना के बावजूद भी प्रशासन सरकारी स्कूल के हालात ठीक नहीं कर रहा।
सोनीपत के गांव सांदल कला में स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के हालात खराब हैं। बिल्डिंग 1957 में बनी थी। बच्चों ने कहा है स्कूल में आने से डर लगता है और क्लास रूम में कई बार प्लास्टिक गिर चुका है। सदरपुर गांव में हुए विवाद के बाद सरकारी स्कूल के टीचर दहशत में हैं। गांव के सरकारी स्कूल में नियुक्त करीब 12-18 अध्यापक स्कूल के बजाय धरोंडा थाने पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। करनाल पुलिस की सीआईए ने लुटेरी दुल्हन और उसके साथियों को गिरफ्तार किया। ये लुटेरी दुल्हन लोगों से शादी के नाम पर पैसे ठगती थी। बताया जा रहा है रिम्पी ने अब तक 5 शादी करके लोगों को जाल में फंसाया। पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बहादुरगढ़ के सोलधा गांव में जिम संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। रोहतक में गुरुवार शाम रोहतक पानीपत आउटर बाईपास पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। बताया जा रहा है अचानक गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। आसपास के लोगों ने गाड़ी में मौजूद 4 लोगों को बाहर निकाला। पानीपत में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। जीटी रोड पर पुलिस लाइन के सामने दिल्ली की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार डंपर चालक ने पहले 3 कारों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक पर सवार 2 चचेरे भाई मौके पर दर्दनाक उनकी मौत हो गई है। वहीं कारों में सवार कई लोगों को गंभीर चोटें आईं। पलवल के होटल में नाबालिग का अपहरण कर रेप की वारदात सामने आई। पुलिस ने आरोपी को अलीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित जनरल हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में देर रात एक युवक के परिजनों ने उसकी मौत होने पर डॉक्टर से बदतमीजी करने लगे और इसी दौरान इमरजेंसी वार्ड का शीशा भी तोड़ दिया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने भीड़ को इमरजेंसी वार्ड से बाहर निकाला। सेक्टर 1 स्थित खंगल मंगोली कॉलोनी में रहने वाले अवतार नाम के युवक ने सुसाइड किया था। चरखी दादरी नगर परिषद संघ के बाहर सफाई कर्मचारियों ने रोज गार्डन पार्क में झाड़ू लेकर प्रदर्शन किया। गुरुग्राम में एचएसवीपी विभाग के कर्मचारियों ने अब अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती प्रदर्शन जारी रहेगा। फरीदाबाद में टूरिज्म विभाग के निजीकरण और सैलरी को लेकर कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सभी कैटेगरी में पदोन्नति करने की मांग की। हरियाणा टूरिज्म सरकारी जो कर्मचारी संघ है इनके महासचिव सुभाष देशवाल ने ये जानकारी दी कि कर्मचारियों की मांगें लंबित हैं, लेकिन हरियाणा टूरिज्म प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। उनकी मांग है कि जल्द उनकी यूनियन के नेताओं को बुलाकर इस पर बात की जाए, इनकी मांगों को माना जाए। फरीदाबाद में शुक्रवार को ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। ब्लड डोनेशन कैंप में 100 यूनिट ब्लड इकट्ठा करने का टारगेट रखा गया। ब्लड डोनेशन कैंप को आयोजित करने वाले रोटरी क्लब ऑफ मिड टाउन के पूर्व अध्यक्ष सुनील मंगला का कहना है ब्लड डोनेशन कैंप प्रत्येक सप्ताह कहीं नहीं आयोजित किए जाते। नोवावैक्स वैक्सीन की इमरजेंसी अप्रूवल के लिए डब्ल्यूएचओ को आवेदन भेजा गया। इसकी जानकारी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी नोवावैक्स इंक और भारतीय सीरम संस्थान ने दी है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 29,559 मामले सामने आए। 28,043 रिकवरी हुई है। 291 मरीज मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,286 मामले सामने आए। एक दिन में 51 मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में अब भी 38,000 से ज्यादा केस एक्टिव। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,000 से ज्यादा मामले सामने आए। एक दिन में 127 मरीजों की मौत हुई है। केरल में अब भी 1 लाख से ज्यादा केस एक्टिव। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 24 मामले सामने आए हैं। एक दिन में 66 मरीज रिकवर। प्रदेश में कम हो रहे हैं कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12 नए केस सामने आए। एक दिन में 12 मरीज रिकवर हुए। फरीदाबाद में डेंगू के मामलों को नियंत्रित करने के लिए सरकारी इंतजाम लापरवाही की भीड़ चढ़े हैं। नगर निगम की लापरवाही ने बीमारी पर रोकथाम के प्रयासों पर पानी फेर दिया। पर जल भराव की स्थिति बनी है, जिससे जल जनित रोग होने का खतरा है।
देश की राजधानी दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में गैंगवार जितेंद्र उर्फ गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस पूरे घटना के शूट आउट में अब तक हैं जो कि जितेंद्र पर ही हमला करने आए थे। को तिहाड़ जेल में बंद था, जिसे शुक्रवार को पेशी के लिए लाया गया। इसी दौरान रोहिणी कोर्ट में परिसर में बच्चों के बीच शूट आउट हो गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 2 हमलावर वकील बनकर कोर्ट परिसर में पहुंचे थे, जिन्होंने गैंगस्टर जितेंद्र पर गोली चलाई। स्पेशल सेल की टीम जितेंद्र को कोर्ट रूम में ले गई, घटना को अंजाम दिया। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में शुक्रवार को एक शूट आउट मामले में विभिन्न अदालतों के वकीलों ने नाराजगी जताई। दिल्ली के वकीलों ने 1 दिन की हड़ताल बुलाने का ऐलान किया। देश भर के सभी वकीलों ने राजधानी की सभी जिला अदालतों में 1 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दूसरा दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के साथ बैठक के दौरान जो बाइडेन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तारीफ करते हुए कहा कि भारत यूएस रिश्तों के लिए आपका विजन जानेगा। जो बाइडेन ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की मां का जिक्र करते हुए कहा कि वो भारत से थी। उपराष्ट्रपति की मां जानी मानी वैज्ञानिक थी। बाइडेन ने कहा कि आज के समय में शांति सहनशीलता के मूल्य की जरूरत है, हमारी साझेदारी जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ मुलाकात की। इस दौरान कमला हैरिस ने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया में लोकतंत्र खतरे में है और इस परिस्थिति सुधारने के लिए दोनों देशों को मिलकर चलना होगा। कमला हैरिस ने साफ किया कि उनकी नजरों में भारत एक मजबूत साझेदार है। हर सहयोग से ही सकारात्मक परिणाम लाए जा सकते हैं। पीएम मोदी संग मुलाकात के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान की धरती पर कई आतंकी संगठन सक्रिय हैं। पाकिस्तान को नसीहत दी गई कि वो इन संगठनों पर काबू करें, जिससे अमेरिका और भारत की सुरक्षा पर इसका कोई असर न पड़े। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुलाकात के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की तारीफ की। उन्होंने कहा कि कमला हैरिस पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। पीएम ने कमला हैरिस को भारत आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो भारत के दौरे पर आएंगी तो पूरे देश को काफी खुशी होगी। पीएम मोदी ने गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मॉरिसन उनके दोस्त हैं और उनसे बात करने में हमेशा अच्छा लगता है। आईपीएल के 14वीं सीजन की 35वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हरा दिया।